जो सिखाना चाहता है वो कहीं भी सिखा सकता है, जो सीखना चाहता है वो कभी भी सीख सकता है, जो पढ़ना चाहता है वो बिना किसी टीचर के भी पढ़ सकता है, और जो देश की सेवा करना चाहता है वो किसी भी तरीके से कर सकता है। दोस्तों, इन सेंटेंसेस को आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं सिखाने वाला हूं कि इंग्लिश में आप कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में करने के लिए आपको यहां पर एक रूल और यहां पर एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम फॉलो करेंगे और सीखेंगे कि इन सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में कर सकते हैं। यहां पर सबसे पहला सेंटेंस है, इसकी मदद से सीखते हैं। जो नाचना चाहता है वो खुलकर नाच सकता है। अब ऐसे सेंटेंसेस की शुरुआत आप करेंगे वन हु वॉन्ट्स टू। आपको लिखना होगा वन हु वॉन्ट्स टू। अब जो बात है यहां पर है किस चीज की, नाचने की, ठीक है। तो कहेंगे वन हु वॉन्ट्स टू डांस कैन डांस फ्रीली, मतलब खुलकर नाच सकता है। आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि इन सेंटेंसेस की शुरुआत, इन सेंटेंसेस की बिगिनिंग किससे होगी, वन हु वॉन्ट्स टू। अब अगला सेंटेंस क्या लिखा है देख लेते हैं। जो सिखाना चाहता है वो कहीं भी सिखा सकता है। क्या कहा, जो सिखाना चाहता है वो कहीं भी सिखा सकता है। अब आप लोगों को यह समझ आ गया है कि इसकी स्टार्टिंग किससे होगी, वन हु वॉन्ट्स टू टीच, ठीक है। सेंटेंस क्या है, जो सिखाना चाहता है, वन हु वॉन्ट्स टू टीच कैन टीच कहीं भी, एनीवेयर। तो एक बार आप इंग्लिश में देख लेंगे, वन हु वॉन्ट्स टू टीच कैन टीच एनीवन। मतलब क्या हो रहा है कि जब भी आप ऐसे सेंटेंसेस कहो कि जो सिखाना चाहता है, जो बोलना चाहता है, जो लिखना चाहता है, जो प्रैक्टिस करना चाहता है, इन सभी सेंटेंसेस की शुरुआत होती है वन हु वांट्स टू। अब कुछ और सेंटेंसेस आपकी प्रैक्टिस के लिए, जैसे जो देश की सेवा करना चाहता है वो कई तरीकों से कर सकता है, वो कई तरीकों से कर सकता है। चलिए, इसे अगर आपको कहना हो तो हमेशा की तरह आपको कहना होगा वन, ठीक है, वन हु wants to serve the nation, ठीक है, can serve in many ways, in many ways। कुछ इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कर दोगे। एक और सेंटेंस है, जो सीखना चाहता है वो कहीं भी सीख सकता है। जो सीखना चाहता है वो कहीं भी सीख सकता है। तो आपका सेंटेंस कैसे बनेगा, चलो आप लोग ट्राई करेंगे। वन हु wants to learn, ठीक है, वन हु wants to learn can learn anywhere। अच्छा, कहीं भी तो आप लोग कहेंगे anywhere, कभी भी तो एनी टाइम। क्या समझे आप लोग। तो ये जो सेंटेंसेस मैं आप लोगों को दे रहा हूं इसकी मदद से आप लोगों ने सीखा कि कैसे हम इंग्लिश में कर सकते हैं इन्हें। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे पास और भी काफी सारे सेंटेंसेस हैं। जैसे जो मेहनत करना चाहता है वो कहीं भी मेहनत कर सकता है। चलिए मिलकर बनाते हैं। सो बनेगा वन हु वॉन्ट्स टू वर्क हार्ड, ठीक है, कैन वर्क, ठीक है, कहीं भी, कैन वर्क एनीवेयर। कुछ इस तरह से आप इस सेंटेंस को यहां बना लोगे। अगला है कि जो पढ़ना चाहता है वो रात में भी पढ़ सकता है, जो स्टडी करना चाहता है। तो बनेगा वन हु wants to study can study at night, ठीक है। ये आप लोगों का एक और सेंटेंस बन गया। अगला सेंटेंस है, जो घूमना चाहता है वह दुनिया घूम सकता है। अब आपको कहना क्या होगा, वन हु wants to travel, ठीक है, कैन ट्रेवल द वर्ल्ड। कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं। अगला है, जो माफ करना चाहता है वह आसानी से माफ कर सकता है। सो बनेगा वन हु wants to forgive, ठीक है, कैन forgive easily। आप लोग दो बार एक ही वर्ब का यूज करेंगे इस रूल के अंदर। वन हु wants to forgive कैन forgive easily, मतलब आसानी से माफ कर सकता है। जो पढ़ना चाहता है वो बिना टीचर के भी पढ़ सकता है। तो क्या होगा सेंटेंस, वन हु
wants to learn, ठीक है, can learn without teacher, without a teacher, बिना किसी टीचर के भी वो पढ़ सकता है। वन हु वॉन्ट्स टू लर्न कैन लर्न विदाउट अ टीचर, वो बिना किसी टीचर के भी पढ़ सकता है। तो इन सेंटेंसेस में दोस्तों आप लोगों ने हर एक सेंटेंस की शुरुआत किससे की? वन हु वॉन्ट्स टू। आप लोगों को ऐसे और भी सेंटेंसेस अगर आपको बोलना है तो आप खुद भी सोच सकते हैं, जैसे जो प्रैक्टिस करना चाहता है, वन हु वॉन्ट्स टू प्रैक्टिस कैन प्रैक्टिस एनीवेयर, मतलब जो प्रैक्टिस करना चाहता है वो कहीं भी प्रैक्टिस कर सकता है। जो नाचना चाहता है वो यहां नाच सकता है, वन हु वॉन्ट्स टू डांस कैन डांस हियर। जो सिखाना चाहता है, वन हु वॉन्ट्स टू टीच। जो बाइक चलाना चाहता है, वन हु वॉन्ट्स टू राइड बाइक। जो कार खरीदना चाहता है, वन हु वॉन्ट्स टू बाय कार। तो आप लोगों को हर एक सेंटेंस की शुरुआत किससे करनी होगी? वन हु वॉन्ट्स टू, वन हु वॉन्ट्स टू। इसकी मदद से आप लोग इन सेंटेंसेस को आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे और अपने इंग्लिश को ब्यूटीफाई करेंगे। दोस्तों कुछ इसी तरह के शानदार कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।